दोस्तों, क्या आपने भी सोचा है कि एक छोटी सी रोटी इंसान की जिंदगी बदल सकती है? जी हां। आज की कहानी एक ऐसे वाकये पर आधारित है जो हजारों साल गुजर जाने के बावजूद आज भी दिलों को रोशन करता है। ये कहानी है हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्होंने अपनी जिंदगी से हमें यह सबक दिया कि अल्लाह के लिए किया गया सबसे छोटा अमल भी दुनिया और आखिरत दोनों में बड़ा बन जाता है। बाबा फरीद बल्ख के करीब एक छोटी सी बस्ती में पैदा हुए। बचपन से ही आपकी जिंदगी अल्लाह के जिक्र और इबादत में गुजरी। लोग कहते थे कि आपका चेहरा नूर से चमकता था और आपकी बातों में ऐसी मिठास होती थी कि जो सुन ले उसका दिल बेचैन हो जाए। उस वक़्त का जमाना गरीबी का था। अक्सर लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद करते, कभी खाने को होता, कभी भूख से रात गुजर जाती, लेकिन अल्लाह वाले हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के साथ रहते। एक दिन बाबा फरीद एक गांव से गुजर रहे थे। धूप तेज थी, लोग अपने घरों में छिपे बैठे थे। आपने देखा कि एक छोटी सी लड़की तंदूर पर रोटी बेल रही है। उसके चेहरे पर पसीना था, हाथों पर मिट्टी लगी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि रोटी बहुत छोटी थी, जैसे बस एक निवाला हो। बाबा फरीद ने प्यार से पूछा, बेटी, ये छोटी सी रोटी किसके लिए बना रही हो? लड़की शर्माते हुए बोली, बाबा जी, घर में आटा कम है। अम्मी ने कहा, एक रोटी बना दो। मैंने कोशिश की, लेकिन रोटी बहुत छोटी बन गई। मुझे डर है कि अम्मी नाराज ना हो जाएं। उस वक्त बाबा फरीद मुस्कुराए और फरमाने लगे, बेटी, यह रोटी मुझे दे दो, मैं इसे अल्लाह के रास्ते में खाना चाहता हूं। लड़की हैरान हो गई। उसने सोचा कि यह बुजुर्ग इतनी छोटी सी रोटी क्यों मांग रहे हैं, लेकिन अदब के साथ उसने वह रोटी बाबा फरीद के हाथ में दे दी। बाबा फरीद ने रोटी उठाई, उस पर अल्लाह का नाम लिया और फिर प्यार से फरमाया, या अल्लाह, जो तेरे लिए छोटी सी रोटी भी देने को तैयार हो जाए, तू उसकी रोजी में अपनी रहमत से बरकत डाल दे। उस वक्त गांव के लोगों को लगा कि यह तो एक मामूली सी बात है, आखिर एक छोटी सी रोटी देने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के नजदीक सबसे छोटी चीज भी बड़ी होती है, अगर उसमें इखलास, सच्चाई हो। कुछ दिन गुजर गए और लोगों ने देखा कि उस लड़की के घर में आटा खत्म होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ रहा है। जो घर हमेशा तंगी में रहता था, वहां से अब खुशबू आती थी। उनके हाथों में बरकत आ गई थी। लड़की की मां हैरान थी। उसने कहा, बेटी, हमेशा याद रखना, जिस दिन तुमने बाबा फरीद को छोटी रोटी दी थी, उसी दिन से हमारी जिंदगी बदल गई। यह सब अल्लाह की रहमत है जो उन बुजुर्ग के हाथों से हम तक पहुंची। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह के रास्ते में किया गया सबसे छोटा अमल भी कीमती होता है। लोग समझते हैं कि सिर्फ बड़ी बड़ी नेकियां करने से सवाब मिलता है, लेकिन असल में अल्लाह सिर्फ दिल देखता है। अगर आपके पास एक रोटी है और आप उसमें से आधा टुकड़ा भी अल्लाह के लिए देते हो, तो समझ लो अल्लाह उसी आधे टुकड़े से तुम्हारी पूरी जिंदगी की किस्मत बदल सकता है। आज के जमाने में हम सब व्यस्त हैं, सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई गरीब आता है और आप उसे एक टुकड़ा रोटी या एक गिलास पानी भी दे देते हो, क्या पता वही अमल आपके लिए जन्नत का जरिया बन जाए। इसलिए अपने अमल को कभी छोटा मत समझिए। अल्लाह के नजदीक छोटी से छोटी चीज भी बहुत बड़ी होती है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रोजी और बरकत पैसे से नहीं, बल्कि अल्लाह के करम से आती है। आज अगर आप अपनी जिंदगी में तंगी, परेशानी या बेचैनी महसूस करते हैं, तो एक छोटा सा अमल करके देखिए। किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी प्यासे को पानी पिलाइए, या किसी मुसाफिर को मुस्कान दे दीजिए। यकीन मानिए, अल्लाह आपकी जिंदगी में वह बरकत डाल देगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। दोस्तों, यह थी कहानी बाबा फरीद की छोटी रोटी बड़ा सबक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इससे सबक हासिल कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। अल्लाह हम सबको अपने रास्ते की रोशनी नसीब करे। आमीन।